आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर बुधवार को बुलडोजर चल गया। 2 घंटे की कार्रवाई में कई मकानों के हिस्से और दुकानों को तोड़ दिया गया। अब तक बुलडोजर की चर्चा उत्तर प्रदेश में ही हुआ करती थी, लेकिन अब ये दूसरे राज्यों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी के बुलडोजर मॉडल को अब दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो बुलडोजर बाकायदा एक मुद्दा भी बन गया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का नाम दे दिया गया। ये नाम किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिया था। लेकिन अब बुलडोजर बाबा, बुलडोजर का डर दंगाइयों, उपद्रवियों और माफियाओं के दिलों में बैठ रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये डिटेल रिपोर्ट आप देखिए। योगी का बुलडोजर हिट, कई राज्यों में फिट। दंगाइयों में डर, चल पड़ा बाबा का बुलडोजर। सरकारी वार, पत्थरबाजों पर बुलडोजर प्रहार। बुलडोजर चल रहा है। आपने कहा था और सरकार तो खुद ही अवैध है। जिस तरीके का जन मानस का समर्थन था वो समर्थन वोट में नहीं दिखाई देता है, लेकिन अवैध सरकार खुद बनी है। तो इस सरकार में बुलडोजर कब चलेगा? कई राज्यों को भाया बुलडोजर मॉडल अपनाया। दंगे का एक्शन, बुलडोजर पर रिएक्शन। आपने मस्जिद के सामने की मलगियों को तोड़ दिया, शॉप्स को। मंदिर के सामने जो क्यों नहीं तोड़ा आपने? ये टारगेटेड डेमोलिशन है। तो एक कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। ये विजिलेंटी जस्टिस है, मैं इसको कंडेम करता हूं। कानून की धज्जियां उड़ाएगा, बुलडोजर चलता जाएगा, संविधान को मार गिराएगा और बुलडोजर चलता जाएगा। गरीबों को सताएगा, बुलडोजर चलता जाएगा। संविधान पे भारी भाजपा का भी मान, फिर भी मेरा देश महान। तो बाबा बुलडोजर मॉडल कई राज्यों में पहुंच गया है, लेकिन वाया यूपी। यूपी चुनाव में बुलडोजर था बड़ा मुद्दा। यूपी में कानून व्यवस्था का वो प्रतीक बना। यूपी को देखकर दूसरे राज्यों में भी ये बुलडोजर चलने लगा। पहले यूपी से होते हुए एमपी के खरगोन पहुंचा और उसके बाद गुजरात के खंबात और उत्तराखंड भी पहुंच गया। दिल्ली तक पहुंच गया बाबा का बुलडोजर। तो यूपी में बाबा का बुलडोजर यानी सीएम योगी के दिशा निर्देश में बुलडोजर की कार्रवाई पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसी कार्रवाई के तरीके को अलग अलग राज्यों ने भी अपनाया है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो या बात हो देश की राजधानी दिल्ली की। यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर का सफर 2017 में, जब सीएम योगी की सरकार बनी थी। बदमाशों, माफियाओं के घर पर चलने लगा यह बुलडोजर। जुलाई 2020 में कानपुर के बिकरू में यह बुलडोजर चला और वो बुलडोजर की पहली बड़ी कार्रवाई थी। गैंगस्टर विकास दुबे की अवैध संपत्ति पर यह बुलडोजर चला। 25 से ज्यादा माफियाओं के घर पर यह बुलडोजर अब तक चल चुका है। 1500 करोड़ की अवैध संपत्ति अभी तक जब्त कर चुकी है सरकार इस बुलडोजर कार्रवाई के माध्यम से। तो अलग अलग राज्यों में यह बुलडोजर मॉडल वाया यूपी किस तरह पहुंचा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सभी रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ लाइव है, शरद श्रीवास्तव भोपाल से है मध्य प्रदेश के, गीता मेहता गुजरात के गांधीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ लाइव हैं और अनुपम मिश्रा दिल्ली के जहांगीरपुरी से लाइव है, जहां आज भी बुलडोजर की 2 घंटे कार्रवाई हुई है। लेकिन समझना यह जरूरी है कि जिस बुलडोजर की कार्रवाई की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई, वो आइडिया कैसे अब अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनाते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे शरद श्रीवास्तव का, भोपाल से हमारे साथ लाइव हैं। शरद, उत्तर प्रदेश के बाद यदि कहीं बुलडोजर नुमा कार्रवाई नजर आई तो वो मध्य प्रदेश था। यहां पर यह मॉडल किस तरह काम कर रहा है और क्या वाकई यहां की सरकार जनता तक ये संदेश पहुंचाने में सफल रही है कि माफियाओं, दंगाओं और लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक है, इन सब पर कार्रवाई और लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक है बुलडोजर?
देखिए बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में जो बुलडोज़र की बात हुई और जिस तरीके के नतीजे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रहे और योगी आदित्यनाथ को सफलता हाथ लगी, तो वो जो फार्मूला था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, ये कहा गया कि वहाँ की जो जनता है उसने उसको बहुत प्रेफरेंस दिया और उस पर भरोसा किया। ये बात कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी महसूस की गई और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जो बुलडोज़र है वो भी एक ट्रेंड के तौर पर स्थापित हो गया। और बड़ी बात यह है कि अगर आप मध्य प्रदेश में देखें तो जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको आमतौर पर मामा की एक उपाधि दी गई है, मामा कह के उनको बुलाते थे, शिवराज मामा। और उनका जो नाम है वो अब आप बुलडोज़र की बात देखेंगे तो बुलडोज़र मामा के तौर पर उनको पहचाना जाने लगा है। उनकी एक छवि बुलडोज़र मामा के तौर पर सामने आई है। तो निश्चित ही तो मतलब उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर और मध्य प्रदेश में मामा बुलडोजर, अब इसकी चर्चा की जा रही है। गुजरात भी इससे अछूता नहीं है। गीता मेहता हमारे साथ गांधीनगर से लाइव हैं। गीता, वैसे तो गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भी बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा बनकर उठा था और वहीं से ही योगी आदित्यनाथ का नाम जो है वो बाबा बुलडोजर पड़ा। अब गांधीनगर यानी गुजरात में इस बुलडोजर के माध्यम से कितनी बड़ी कार्रवाई हुई है और क्या संदेश दिया जा रहा है? जी, गुजरात की बात करें तो खंभात में रामनवमी के दिन ही एक जो यात्रा निकली थी उस पर पत्थर डाले गए थे, उसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई थी। उसके चलते स्थानीय पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो ये है कि पास ही में जो मस्जिद थी उसके आसपास के जो पान की गल्ले थी, चाय की किटलियाँ थी, वो हटा दी है। झाड़ियाँ थी वो हटा दिए गए हैं। और इस कार्रवाई को स्थानिक पुलिस एक मामूली कार्रवाई गिनती है। वो ऐसा नहीं मान रही है कि योगी की वहाँ जो बुलडोजर फिरा हुआ है उसका रुख और या उसका विचार उन्होंने अपना है, ये बात मानने से उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कहा कि जहाँ भी इस तरीके के बनाव होते हैं, घटनाएं होती हैं, हिंसक घटनाएं होती है, वहाँ इस तरीके के जो कदम है वो लिए जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसी घटनाएं नहीं हो, ताकि क्योंकि ये जो रामनवमी के दिन ये जो यात्रा निकली थी उस पर जो पत्थरबाजी की गई थी, तो वो पत्थरबाजी कहीं ना कहीं झाड़ियों में छुपकर की गई थी। ये जो गैरकायदे से बांधकाम किए हुए थे उनके पीछे छुपकर की गई हुई थी। तो इसके चलते दूसरी बार ऐसी घटनाएं न हो। बिल्कुल, बेशक वहां का प्रशासन इसे यूपी से प्रेरित नहीं बता रहा है, लेकिन एक एक करके उत्तर प्रदेश के बाद ये बुलडोजर चलता हुआ देश के कई राज्यों और उनसे जुड़े शहरों में देखा जा रहा है। रुक अब उत्तराखंड का हम करेंगे। उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील नवप्रभा, देहरादून से इस वक्त लाइव हैं। सुनील, उत्तराखंड में किस तरह यूपी का इफेक्ट देखा जा रहा है बुलडोजर के मामले में? उत्तराखंड मिले जुले राज्य हैं जिनकी सीमाएं आपस में मिलती है और इसका नतीजा ये भी रहता है कि यूपी में जो भी हलचल हो उसका सीधा इम्पैक्ट उत्तराखंड पर देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब यूपी का बुलडोजर उत्तराखंड में भी लोकप्रिय हो रहा है। हनुमान जयंती पर हमने देखा कि जब हनुमान जयंती पर रुड़की में जुलूस पर पथराव हुआ, प्रदर्शन हुए उसके खिलाफ, तो पुलिस ने जब इसमें गिरफ्तारियां करनी चाहिए तो लोग फरार हो गए अपने घरों से। अंततः पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची सुबह भगवानपुर के एक गाँव में और पुलिस ने कहा कि यदि शाम तक जो लोग इस फसाद में, दंगे में जो शामिल थे, यदि वो थाने में अपने को आपको सरेंडर नहीं करते, अपनी गिरफ्तारियां नहीं देते हैं, तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। हालांकि एक डराने के लिए कार्रवाई थी और इसका नतीजा हुआ कि शाम होते होते करीब 5 से 6 लोग जो इस पूरे विवाद में शामिल थे, उन्होंने खुद वहां पर सरेंडर कर दिया। साबित हो रहा है उन लोगों को बाहर निकालने के लिए जो अपराध करते हैं, छुप जाते हैं, जिन पर बड़े आरोप होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन फेस नहीं करना चाहते, भाग जाते हैं। तो ऐसे में संपत्ति का नुकसान, पैसे की चोट, संपत्ति की चोट एक ऐसी चोट है जिसके डर से कहीं भी छुपे हो निकल करके सामने आ जा रहे हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। ऋषभ मणि, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उस बुलडोजर कार्रवाई से अभी तक कितना बड़े पैमाने पर कितनी अवैध संपत्ति जब्त हो चुकी है? देखिए आस्था, ये अरबों में संपत्ति है और ये रोज बढ़ती चली जा रही है, इसलिए इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। जब विकास दुबे की हम बात कर रहे थे तो विकास दुबे के समय जब इसकी शुरुआत की गई थी तब जानकारी ये मिली थी विकास दुबे ने अपने घर की दीवारों को, जो उसने किले जैसा बना रखा था, उसमें हथियार छुपा के रखे हैं।
तो उन हथियारों की रिकवरी के लिए उस दीवार को गिराया गया था और उसका बहुत अच्छा जब फल मिला पुलिस को, तो उसके बाद से जो बड़े अपराधी हैं, खास तौर से जैसे मुख्तार अंसारी हो गए, अतीक अहमद हो गए, विजय मिश्रा हो गए, बदन सिंह बद्दो, सुंदर भाटी, सुशील मूछ, ऐसे जो बड़े अपराधी हैं ये जेल के अंदर भी रहते हैं तमाम मामलों में, लेकिन इनके डर, इनका रसूख जो होता है इनके इलाके में कायम रहता है। तो ऐसे में बुलडोजर और गैंगस्टर एक्ट का एक जो आप ये कह सकते हैं उसमें एक धारा है 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़े बड़े अपराधियों ने जो अवैध अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित की गई है उसको कुर्क करना शुरू किया। जहां पे अवैध निर्माण वो अपने रसूख के दम पे कर लेते थे, सरकारी या निजी बिल्कुल, जो काली कमाई, जो काला साम्राज्य खड़ा किया था अपने अपराध या रसूख के बल पर, उस पर एक एक करके प्रशासन का बुलडोजर चला और अरबों में है वो संपत्ति जो अभी तक प्रशासन जब्त कर चुका है या फिर कब्जा मुक्त करके वापस सरकारी संपत्ति में मिला चुका है। सीधे रुख करेंगे दिल्ली के जहांगीरपुरी, वहां से हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां 2 घंटे की कार्रवाई हुई है। दिल्ली में रामनवमी के दिन जो पत्थरबाजी हुई थी, हिंसा जो हुई थी और एक बड़े दंगे की साजिश वहां पर नजर आ रही थी, और जहांगीरपुर इलाके में नॉर्थ एमसीडी ने जो बुलडोजर से अवैध निर्माण ढाने का ऐलान किया था, उस सिलसिले में 2 घंटे कार्रवाई हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद उसको रोका गया। अनुपम, फिलहाल वहां क्या माहौल है और 2 घंटे की कार्रवाई में किन चीजों का डिमोलिशन हुआ है? देखिए आस्था, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों से होते हुए अब बुलडोजर जो है देश की राजधानी दिल्ली तक आया। एमसीडी ने जिस तरीके से आज सुबह 10 बजे से अपनी कार्रवाई को शुरू किया था, बुलडोजर यहां पर आए थे और उसके बाद कुशल चौक, ये वही चौक है जहां पर कि उस दिन शोभा यात्रा निकली थी और शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। और कुशल चौक से जो मस्जिद है उसकी दूरी थोड़ी दूरी है और वहां से लेकर के मंदिर और एक जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई हुई है वहां तक जितनी भी दुकानें थी उन्होंने जो अतिक्रमण किया हुआ था उन अतिक्रमण को आज सुबह एमसीडी की टीम ने यहां पर हटाया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, कुशल चौक जो पूरी तरह से घिरा रहता था, दुकानों को आगे बढ़ा करके बनाया गया था या जो नाले हैं उनको वहां पर पाट दिया गया था, उन सबको आज एमसीडी की टीम ने तोड़ दिया और एक बड़ी कार्रवाई यहां पर एमसीडी की टीम ने की। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्राप्त हो गया उसके बाद एमसीडी के बुलडोजर यहां पर पूरी तरह से थम गए और वो कुशल चौक के पास ही यहां पर खड़े हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो एमसीडी ने कार्रवाई की है, अब देखना यह होगा कि कल कोर्ट का क्या और रुख इस पूरे मसले पर रहता है सुनवाई के दौरान। और आज दिन भर गहमा-गहमी जहांगीरपुरी में रही, पूरे देश भर की निगाहें यहां से जुड़ी खबरों पर लगी रही कि आखिर जहांगीरपुरी में जिस तरह की साजिश रामनवमी के दौरान हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, एक बड़ी हिंसा का रूप ये ले सकती थी, दंगों का रूप ये ले सकती थी, और उसके बाद एमसीडी ने एक कड़ा कदम उठाया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाएगा और उसके बाद एमसीडी ने बुलडोजर की एक कार्रवाई आज की थी जिस पर फिलहाल स्टे है। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से समझाया कि कैसे यूपी का बुलडोजर जो है वो हिट है और कई राज्यों में कानून व्यवस्था में कैसे फिट हो रहा है। इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं, प्रवक्ता वीएचपी, मेहताब उस्मानी जी जुड़ेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ, और भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, वो भी कनेक्ट होंगे, दीपक विद समाजवादी पार्टी के नेता वो भी कनेक्ट होंगे, लेकिन विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज जिस तरह की कार्रवाई हुई या फिर बुलडोजर से जहां जहां पर अवैध संपत्तियों को, माफियाओं, दंगाइयों या अपराधियों की संपत्ति को ध्वस्त किया गया है, आरोप हमेशा यही लगता है सरकारों पर कि धर्म देखकर ये कार्रवाइयां होती हैं, ये कार्रवाइयां सेलेक्टेड है। देखिए आस्था जी, बात यह है कि जब बाबा का बुलडोजर चला तो कोई ज्यादा नहीं बोल पाए, मामा का बुलडोजर चला तो थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया, फिर वो दादा का बुलडोजर चला तो फिर थोड़ी आवाज और बुलंद हो गई, उसके बाद वो देवभूमि में बुलडोजर चला तो लोग बिल्कुल शांत हो गए। अब दिल्ली में जब बुलडोजर चलने लगा तब उसके बाद में लोग सुप्रीम कोर्ट ही पहुंच गए। आप देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाली गैंग है आस्था जी, ये वही तो गैंग है जो उसके लिए अपने कश्मीरी आतंकवादियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और जो जिहादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का नींद हराम कर रखी है। रात को 3 बजे भी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। आतंकवादियों के लिए उनके सारे के सारे समय और सारा पैसा पूरा स्वाह कर देते हैं। कपिल सिब्बल और दुष्यंत दुबे, ये दोनों वकील वो हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि वाले केस में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कैसी गालियां सुनाई थी एक तरह से और अभद्रता का व्यवहार किया था। और आप देखिए कि अब जो है ना ये बुलडोजर चल गया है तो अब ये बिलबिला रहे हैं। जब ये जो ईंट फेंकते थे तब ये कोई नहीं बोलता था, अब ये जब जिहादी ईंट बीनने लगे हैं अपने घरों की तभी बिलबिला गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जाने लगे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ऐड कर दूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कई बार कह चुका
और सभी सरकारों से कह चुका कि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को कब बाहर करोगे, आखिरकार इनको कब भेजोगे, कोई डेडलाइन दे दो। लेकिन आज तक कोई ठीक है विनोद बंसल जी, रोहिंग्याओं को कब बाहर भेजोगे, बांग्लादेशी मुसलमानों को कब बाहर भेजोगे, कौन बाहर भेजेगा? सरकार किसकी है? भाजपा की। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ है, सवाल उन्हीं से पूछ लेते हैं। बताइए राकेश त्रिपाठी जी, जिन पर सीधे तौर पर इस इतनी बड़ी हिंसा या फिर दंगे जो करवाने वाले थे वहां पर आरोप लग रहा है, आप लोगों पर भी आरोप लग रहा है, सरकार तो आप ही की है, तो कौन भेजेगा इन सबको बाहर? क्या कार्रवाइयां हुई हैं अभी तक इन रोहिंग्याओं पर या बांग्लादेशियों पर? आस्था जी, कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई निश्चित तौर पर होती रहेगी। प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए और प्रभावी कार्रवाई होती रहेगी। देखिए, आज ये बुलडोजर जब चला, बुलडोजर चलने पर दर्द हुआ, कुछ वकीलों के नाम अभी विनोद जी ने गिनाए। ये वो वकील हैं, चूंकि मैं खुद एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं, मैं जानता हूं कि ये वो वकील हैं जो लाखों रुपए फीस लिए बिना कोर्ट की सीढ़ियां नहीं चढ़ा करते। ये बिना इतने फीस जमा हुए कोर्ट में बहस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तमाम सारी बात आज नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि गरीबों के मकान पर बुलडोजर चला है, तो ये इन गरीबों के मकान को बुलडोजर से बचाने के लिए इतनी महंगी फीस किसने दी है? स्पष्ट तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज इसके पीछे खड़ी है। जिन पॉलिटिकल पार्टी से उनका एफिलिएशन है, स्पष्ट तौर पर आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष के तमाम दल है, ये पूरी तरह से महंगे वकीलों की एक फौज खड़ी करते हैं कि कैसे इन अराजक तत्वों पर, अपराधियों पर कार्रवाई ना होने पाए। लेकिन हम पूरी उम्मीद करते हैं, हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में डिटेल जब ऑर्डर करेगी तो डिटेल ऑर्डर अतिक्रमण हटाने वाला होगा, अराजकता पर कार्रवाई करने वाला होगा, अराजक तत्वों को किसी तरह से कोई संरक्षण कोर्ट का नहीं मिलेगा, ऐसी हमारी पूरी उम्मीद है। ठीक है, जो दीपक विज जी, शांति ठीक है राकेश त्रिपाठी, ठीक है, दीपक विज अब इस बात का जवाब देंगे। दीपक विज जी, बड़ा आरोप विपक्षी पार्टियों पर यहाँ ये लग रहा है क्योंकि आप ही लोगों से एफिलिएशन है, आप ही लोगों का वोट बैंक है, इसीलिए इतने बड़े और महंगे वकील अफोर्ड किए जा रहे हैं तमाम संस्थाओं को आगे करके। जब भी माफिया और दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई होती है, उनको बचाने के लिए आप कोर्ट पहुंच जाते हैं। देखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ से कोई कोर्ट नहीं गया। प्रशांत भूषण जी आप पार्टी के थे, कपिल सिब्बल जी जो हैं वो कांग्रेस के हैं। मैं अभी आपको अपना पक्ष बताते हूँ। देखिए, हमारा पक्ष केवल ये है, हम ना हिंदू की बात करते हैं ना मुसलमान की बात करते हैं। हमारा मानना है आप संविधान और कानून के रूप से चलेंगे। नहीं, लेकिन आज आपने ये कहा है कि संविधान पर बुलडोजर चला है, ये सरकारी अवैध है, ये बुलडोजर की कार्रवाई ही अवैध है। ये किस बिना पर आपने कहा? इसलिए आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि मेरा समय मुझे बोलने होती है तो फिर कोर्ट पहुंच जाते हैं। आप भी अगर मुझे बोलने नहीं देंगी तो कैसे बात? नहीं, आप बोलिए, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि बीच में मुझे टोके ना, मुझे आप 1 मिनट दें बस, खाली। ठीक है, देखिए मैं बताऊं, मैं भी वही कह रहा हूं कि ये जो लड़ाई है ये संविधान और कानून की है। देखिए, कानून देश का क्या कहता है? देश का कानून ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसके खिलाफ वारंट होगा, उसको आप गिरफ्तार करेंगे। अगर वो फरार है तो उसकी कुर्की करेंगे आप, उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला सकते। मान लीजिए आप दोषी हैं या मैं दोषी हूं, मकान मेरे पिताजी के नाम है, इन्होंने मकान तोड़ दिया, अब आप देखिए उसकी भरपाई कौन करेगा? एक जब कानून है, आपके पास जो भी अपराधी है, जो आपको दिख रहे हैं, आपने वीडियो बनाई है, आप उनको गिरफ्तार करें अगले दिन वारंट ले जाके। और अगर वो फरार है, उनके लिए कुर्की का ऑर्डर ले, उनकी कुर्की कर दें। जिसने सरकारी उसमें बनाया जमीन में कोई चीज, उस पर आप वो तोड़े। 8 साल से इनकी गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में पुलिस किसके अंडर में है? पुलिस बीजेपी के अंडर में है। एक बात मैं आपको और बताऊं, ट्रैफिक पुलिस वाला रोड पे इसलिए खड़ा होता है ट्रैफिक सही तरीके से चले, एक्सीडेंट होने के बाद नहीं आता। पहले दिल्ली में दंगा हुआ सीलमपुर के अंदर, 53 लोग मारे गए, कौन जिम्मेदार है उसका? देश का गृह मंत्री। इस्तीफा देना चाहिए उसको। मैं तो करूंगा, दिल्ली के अंदर जो विपक्षी पार्टी थी कांग्रेस और आप पार्टी, उन्होंने उसका इस्तीफा नहीं मांगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। ठीक है, अभी जहांगीरपुरी में देखिए दंगा हुआ, ये दंगा कैसे हुआ? इसकी रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? आप दंगे की बात कर रहे हैं। एमसीडी में 15 साल से कौन है? बीजेपी। वो अतिक्रमण के पैसे इकट्ठे करते हैं, ये लोगों की रेडी पटरी लगा के वहां पे पैसा ले रहे हैं, ये काम है। करोड़पति हो गए सब, पता कर लो। आपने उसी बात को दोहराया जिसको थोड़ी देर पहले राकेश त्रिपाठी कह रहे थे कि कार्रवाई जो होती है, जब सख्ती होती है तो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की जाती है। नैरेटिव नहीं खड़ा करे, संविधान और कानून से चले। गरीबों का रोजगार छीना जा रहा है, गरीबों की दुकान तोड़ी जा रही है। ठीक है, इस बात का जवाब अब राकेश त्रिपाठी देंगे। मेरा घर अगर अवैध है, आप तोड़ दें, संविधान और कानून से तोड़ें। आप बिना संविधान और कानून के ना तोड़ें। प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है। मान लीजिए पिता के नाम मकान है, बेटे ने कोई अपराध किया है, उस पर बड़ा आरोप लगा है, तो पहले नोटिस दिया जाता है या सीधा जाके घर तोड़ दिया जाता है, कुर्की की जाती है या गिरफ्तारी होती है। तभी तो टूट रहे हैं। और क्या है? दीपक विज को अभी भी ये जानकारी हुई है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो दंगा ना होने दे, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर राज्य सरकार नहीं बोला, समाजवादी पार्टी दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार है, पुलिस उसके अंडर में है, होम मिनिस्टर के अंडर में है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। जी बात पूरी होने दीजिए। सुनिए भाई, गलत आंकड़े ना देना। ठीक है, आप दोबारा आपके पास आएंगे, आप बोल रहे थे तो मैं चुप सुन रहा था ना। नहीं, मैं कह रहा हूं आप गलत आंकड़े दे रहे हैं, ये बता लीजिए, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लीजिए।
आपको ज्ञान है नहीं तो थोड़ा ज्ञान नहीं, ज्ञान आपसे बहुत ज्यादा है मुझे। आप अपने कोई पीछे बिल्कुल किताबें अगला रख के ताकत मत नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल आप अपना बिना ज्ञान के ठीक काम कर रहे हैं, अपना आप बिना संविधान बिना कानून के काम कर रहे हैं त्रिपाठी जी। ज्ञान मुझे ना सिखाएं आप मुझे ज्ञान ना सिखाएं। आपको बिल्कुल बता रहा हूं, आपको अभी संविधान बता देता हूं, आपको अभी संविधान बता रहा हूं, आपको विधान भी बताता हूं, आपको बता दे रहा हूं संविधान और विधान क्या होता है। इन किताबों को जला देंगे, आप थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा संयम रखो, क्योंकि आपके लिए इन किताबें दीपक विज जी, ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है दीपक विज जी। राकेश त्रिपाठी को बात पूरी करने दीजिए, आप दोबारा काउंटर करने का मौका मिलेगा, दोबारा काउंटर करने का मौका मिलेगा। आप मेरे मास्टर थोड़ी लगे हो उत्तर यार। प्रदेश में मुजफ्फरनगर में दंगा करा करके, अरे दिल्ली से मत भटको, बुलडोजर से मत भटको, जो बात हो रही है वो हर करो उत्तर आप। प्रदेश के ये जिले में देखिए अपने अब क्या दंगा करेंगे, करने का काम किया ये था, narrative आज को भूल हिंदू गया। मुस्लिम में बदलेंगे। देखिए सच्चाई हम समझ संविधान और लीजिए, कानून की बात जब कर से रहे हैं, उत्तर प्रदेश ये में हिंदू योगी मुस्लिम आदित्यनाथ में जी ने दीपक विज जी, बुलडोजर का आपने मॉडल सवाल बनाया उठाए, है, आपको आज आप उत्तर कहीं प्रदेश में प्रश्न कोई पूछे दंगा तो नहीं हो रहा वो है, मैंने राकेश कोई त्रिपाठी दंगा के नहीं हो रहा साथ है। हम बात कर रहे हैं जवाब सुन लीजिए, और अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट काउंटर करना है तो दोबारा मौका मिलेगा आपको। एक बार बात ये पूरी सुन दीपक जी को लीजिए राकेश त्रिपाठी। नहीं दीपक जी पहले ये जान लीजिए, ये बुलडोजर इलीगल नहीं चल रहा है, इलीगल बिल्डिंगों पर बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर धर्म देखकर नहीं चल रहा है, ये बुलडोजर वैधानिक और अवैधानिक देख करके चल रहा है। बुलडोजर विधि की परिधि के दायरे में चल रहा है। अगर बुलडोजर गलत चल रहा हो तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। जिनके बुलडोजर से डिमोलिशन कार्रवाई हुई है वो चैलेंज करें बुलडोजर की कार्रवाई को। बुलडोजर की कार्रवाई चैलेंज होगी, कोर्ट आदेश कर देगी, आपका वापस खर्चा खर्चा मिलेगा, क्षतिपूर्ति मिलेगी। सच्चाई यह है कि बुलडोजर जो चला है, अब सुनते नहीं, आप मोबाइल फोन पर व्यस्त हो जाएंगे। सच्चाई यही है कि बुलडोजर विधिक परिधि के दायरे में चला है और आज बुलडोजर चलने के कारण ही ये दहशत बनी है, ये डर बना है अपराधियों के मन में, और ये डर बना है आप जैसे नेताओं के मन में भी कि अब इनका समर्थन मत करिए। इनका समर्थन करने से कठोर कानूनी दायरे में आप भी आएंगे, इस बात को समझ लीजिए। आप अपराधियों तो के पता चल रहा है, पोस होकर के उनका बचाव करने का काम करेंगे, उसको आपने बंद करना है। चलेगा दीपक विज जी, दीपक विज जी शांत हो जाइए। मेहताब उस्मानी हमारे साथ हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं। आप शांत हो जाइए, आपके पास आऊंगी, एक एक करके पहले सभी पैनलिस्ट अपनी बात रख लें। आपके पास आएंगे, आप फोन पर बात पूरी कर लीजिए, तब तक मेहताब उस्मानी हमारे साथ जुड़े हैं। मेहताब जी बताइए, बुलडोजर की कार्रवाई जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई अब कई राज्यों में देखी जा रही, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो, सबको ऐसा लग रहा है कि दंगाइयों, माफियाओं और जो क्रिमिनल्स हैं या जिन्होंने अवैध संपत्ति एक्वायर की हुई है, संपत्ति का नुकसान एक ऐसा नुकसान होता है कि क्रिमिनल जो कि भागता है, जिस पर बड़ा आरोप लगा है, वो इन्वेस्टिगेशन फेस नहीं करना चाहता, संपत्ति के नुकसान के डर से वो खुद सरेंडर कर देता है, सामने आ जाता है। आज जब इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं तो उसको धर्म के चश्मे से क्यों देखा जाता है, उसको धार्मिक एंगल क्यों दिया जाता है, उस पर राजनीति क्यों होती है? आवाज आ रही है मैडम मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैडम एक बात मुझे बताइए, अगर कोई क्रिमिनल है तो उसके घर वालों ने कौन सा क्राइम किया है कि आप उनको बेघर कर दोगे, उनका घर तोड़ दोगे आप? ये तो सरकार की दबंगाई है। जो ये जितने राज्यों में आप बुलडोजर चला रहे हैं ना, तो उन राज्यों में आप ये प्रूफ करके दिखाना चाह रही है सरकार कि हम दबंग हैं, हमारे आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे आप अपराधी के घर पे बुलडोजर चलाने का क्या मतलब है? उसके परिवार ने कौन सा अपराध किया है, उसके परिवार को आप रोड पे लाके खड़ा कर दोगे, तो ये कौन सी ये समझदारी का काम है सरकार का? आप उस अपराधी नहीं मेहताब साहब यहाँ घर परिवार की जो आप बात कर रहे हैं, बहुत संवेदनशील बात आप रख रहे हैं यहाँ पर, और सुनने वालों को भी लग रहा होगा, लेकिन ये जो बुलडोजर है ना, वो अवैध संपत्ति पर चल रहा है। जो काले पैसे से बनाया गया घर है, मकान है, दुकान है, बिल्डिंग है, गरीबों की जमीन, उनका खेत छीन करके उस पर अपने फार्म हाउसेस जिन लोगों ने बनाए हैं उनको एक्वायर किया जा रहा है, उनको वापस लिया जा रहा है, उन कब्जों को ढाया जा रहा है। वहां पर आप ये संवेदनाएं डालकर क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? यदि किसी ने काली कमाई से अवैध मकान बनाया है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। यूपी में भी तब अवैध संपत्ति का पता नहीं चला, तब उनको ये नहीं लगा कि इनके घरों में बुलडोजर। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि गरीब मजदूर, गरीब जो भी कोई दंगा करेगा उसके घर पे, अरे आप लोगों को बेघर करने की कोशिश, ये सरकार की दबंगाई है। सरकार को करना चाहिए कि सारे कोर्टों पे ताला लगा दे, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और जितने भी सिविल कोर्ट है सब पे ताला डाल दे, और अपने हिसाब से वकील भी यही रहे, गवाह भी यही रहे, और दंड देने वाले भी यही रहे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम जैसे 40वीं सदी में चले गए कि जब राजा महाराजा अपनी मर्जी से किसी का भी घर ढा देते थे, उनके मर्जी के खिलाफ कोई काम करता था, तो ये तो राजा महाराजाओं का युग हो गया। अच्छा, तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि सरकार की दबंगई है, ये सरकार की दबंगई है, ना कोर्ट की जरूरत, ना संविधान की जरूरत, ना लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत, जिसकी सरकार वो अपनी मनमानी चलाएगी। सभी गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा हम ये कर रहे हैं
कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस बुलडोजर से कार्रवाई शुरू हुई थी, चुनाव से पहले भी ये बड़ा मुद्दा बना और आज भी माफियाओं, दंगाइयों या उनकी काली संपत्ति पर जब ये कार्रवाई होती है, वो अलग अलग राज्यों में किस तरह उसका इंपैक्ट और असर नजर आ रहा है। यूपी का बुलडोजर अब दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में भी चल रहा है, लेकिन उस पर सियासत कौन कर रहा है, उसमें धर्म कौन घुसा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। महाबहस में हम चर्चा कर रहे हैं बुलडोजर मॉडल की। बाबा का बुलडोजर मॉडल कई राज्यों में पहुंच चुका है, लेकिन यूपी से होते हुए वाया यूपी चुनाव में बुलडोजर बड़ा मुद्दा था। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का यह प्रतीक बना। यूपी को देखकर दूसरे राज्यों में भी यह बुलडोजर चलने लग गया। पहले यूपी से होते हुए एमपी के खरगोन पहुंचा और उसके बाद गुजरात के खंबात और उत्तराखंड भी पहुंच गया। दिल्ली तक पहुंच चुका है बाबा का यह बुलडोजर, लेकिन इस पर जबरदस्त राजनीति। कोई लोग इसको अवैध, इल्लीगल बता रहे हैं, तो कोई इसको सही ठहरा रहे हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा है। राकेश त्रिपाठी, भाजपा प्रवक्ता। राकेश जी, इस बात का जवाब दीजिए, यहां पर असद ओवैसी भी जहांगीरपुरी पहुंचे, उन्होंने वहां जाकर कहा है कि मस्जिद के सामने की दुकानें तोड़ी गई, बिना नोटिस के ऐसा काम करना बिल्कुल गलत है। अखिलेश यादव ने रिएक्ट किया है, उन्होंने कहा कि कार्रवाई अवैध है, यहां तक कि सरकार भी अवैध है। अखिलेश यादव जी तो अभी भी वास्तविकता में अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे और अभी भी सदमे से उबर नहीं पाए हैं, इसलिए अभी भी परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश ने एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को 37 वर्षों बाद जो नहीं हुआ था वो उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की वापसी हुई। और उत्तर प्रदेश में सरकार की वापसी के लिए जो सबसे बड़े 2 कारण मानता हूं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की नीतियां और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का कठोर कानून का डंडा, जो उत्तर प्रदेश में हमने माफियाओं पर चलाने का काम किया है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चलाने का काम किया है। लेकिन शायद अखिलेश यादव जी इस बात को अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे और इसीलिए इस प्रकार से बहकी सी बातें कर रहे हैं, संविधान पर बुलडोजर चलने की बात कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि बुलडोजर इलीगल एक्टिविटीज पर चल रहा है, इलीगल जो बिल्डिंग्स हैं उन पर चल रहा है। अब वो बुलडोजर को इलीगल घोषित करने में लगे हैं। सच्चाई यह है कि ये असदुद्दीन ओवैसी हो, अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो, ये तमाम सारे नेता इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज करने वालों को सरपरस्त रहे हैं, उनके ये आका रहे हैं, संरक्षक रहे हैं, उन्होंने इन लोगों को पाला पोसा है, आगे बढ़ाया है, इनकी ही सह पर इस प्रकार के कब्जे हुए, इस प्रकार की अवैध संपत्तियां बनाई गई हैं, इसलिए इनको पीड़ा होना स्वाभाविक है। अपने आदमियों का नुकसान होता है तो पीड़ा इन लोगों को होती है। लेकिन हमने अपना पराया देखे बिना, और आज भी जिन पर बुलडोजर चला है, दिल्ली की जहांगीरपुरी जिसके कारण ये सारे विमर्श हो रहा है, उसमें जिन पर बुलडोजर चला है वो किसी मत मजहब के लोग नहीं है, उसमें कुछ हिंदू परिवार भी हैं, कुछ मुस्लिम परिवार भी हैं। हम इसका हिंदू मुस्लिम भेद नहीं करते, जाति के आधार पर भेद नहीं करते। कानून इसमें वैध और अवैध देखता है। ये बुलडोजर वैध और अवैध के आधार पर चलता है। ये मंदिर और मस्जिद देख करके, कोई भगवा झंडा और हरा झंडा देख करके नहीं चलता है। ये वैध और अवैध देख करके चलता है और अवैध गतिविधियों पर ऐसे अंकुश लगाया जाएगा, पूरी तत्परता से, पूरी कठोरता से लगाया जाएगा। ठीक है दीपक विज जी, यहां भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव हुए उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा था, बुलडोजर एक बड़ा मुद्दा था, और आप ही लोगों ने बाबा बुलडोजर का नाम भी दिया योगी आदित्यनाथ को, जो कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो बताइए, ये जनता की मोहर है बुलडोजर पर, लॉ एंड ऑर्डर पर? किस तरह की कार्रवाइयां जनता को पसंद आई हैं? चुनावी माहौल में आपने बहुत इसको उछाला था, भाजपा ने भी इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे सामने रखा था, लेकिन जनता ने भाजपा पर मोहर लगाई। देखिए मैं बताऊं, चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप तानाशाही करेंगे, कुछ भी कर देंगे। जैसे बॉर्डर पे जब आदमी गोली करके विरोधी को मारता है तो उसको यहाँ पे इनाम मिलता है, पर यहाँ पे अगर कोई मुझे अभी गोली मार देगा तो अपराध व्यवस्था के तहत क्यों मारेगा गोली? जेल में जाएगा। क्यों मारेगा गोली? ये बताइए ना दीपक विज जी। मैं एक बात कर रहा हूँ, उसी तरह से हमारा ये केवल इतना कहना है कि आप कोई भी कार्रवाई करें, कुर्की, वारंट या आप कोई कोर्ट के ऑर्डर लाके वो करें। अब आप इलीगल, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी अभी कि ये इलीगल चला रहे हैं। ये हम जहां मैं बैठा हूं, ये नोएडा है, आपका जो स्टूडियो है दिल्ली है, यमुना के किनारे सुप्रीम कोर्ट की खुली रूलिंग है कि नदी के किनारे डूब क्षेत्र में 300 मीटर तक कोई भी इलीगल नहीं होना चाहिए। पूरा नोएडा के अंदर डूब क्षेत्र में बिल्कुल नहीं तोड़ रहे, क्योंकि इन्होंने पैसे खा रखे हैं। दिल्ली में 15 साल से एमसीडी है, सब जगह इन्होंने पैसे खा रखे हैं, बिल्कुल नहीं तोड़ रहे। अगर ये 2-3 दिन के अंदर वहां बुलडोजर चला के दिखाएं मुझे यमुना के आसपास और डूब एरिया में, तो मैं आपको मानूं कि ये अवैध अतिक्रमण तो पहले भी था, अब क्यों उस पर कार्रवाई हो रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं वो कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे। सवाल है, ये कर ही नहीं रहे, धर्म को लेकर भी सवाल है और टाइमिंग को लेकर भी सवाल है। एमसीडी में नहीं और 8 साल इनका केंद्र में सरकार है, कार्रवाई हो रही है। 8 साल से केंद्र में सरकार है, वो नहीं कर रहे, और 15 साल से एमसीडी में इनकी सरकार है, ये नहीं कर रहे, क्योंकि ये पैसे कमा रहे हैं। पैसे एक मिनट इनका जरा फिर थोड़ा कम करिए। ठीक है दीपक जी, जवाब सुन लीजिए विनोद बंसल जी का।
आस्था जी, इसका मतलब मैं ये समझाऊं, और आपको अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी अब ये मांग कर रही है कि बटला हाउस, जाकिर नगर, जामिया नगर, ओखला और ये सारे अवैध कॉलोनी जो बनी हुई है जमुना जी के किनारे पर, उन सबको ढा दिया जाए। यही बात है ना, एक बात। दूसरी बात ये कि जो असदुद्दीन ओवैसी की बात करी, या आपने वो जो समाजवादी पार्टी की बात करी या दूसरे नेता की बात करी, जो आज जो वहां पर जहांगीरपुरी में पहुंचे हैं, ये उस समय नहीं पहुंचे जब दर्जन भर लोगों को लहूलुहान किया था। हमारे पुलिस का सिपाही जो है गंभीर रूप से घायल हुआ। आप देखिए कि इतने सारे हनुमान जी पर पत्थरबाजी करी, हनुमान जी और तिरंगे को पत्थरबाजी से लहूलुहान कर दिया। उस समय इनकी मुंह में से एक शब्द नहीं निकला। आपकी पुलिस है, केंद्र में सरकार आपकी है, वो रोक ही नहीं रहे। वो चाहते हैं हो ताकि हिंदू खौफ में जाए और आपको वोट करे। अरे तो आप करवा रहे हैं। आप रोहिंग्या आपने कितने निकाले? अच्छा, इस देश से आपने कितने रोहिंग्या निकाले बताइए? कितने बांग्लादेशी पिछले 8 साल में निकाले? मुझे आप बता दें कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशी आपने निकाले? आप विनोद जी ये बता दें। रोहिंग्या बांग्लादेश और आप देखिए, सुनिए, आप क्या करेंगे? इस सारी बुलडोजर को, जो मैं संविधान और कानून की बात कर रहा हूं, इसको आप हिंदू मुस्लिम में बदलें। जितने भी देखो मैं बताऊं रणनीति क्या है। रणनीति क्या है? आप इस सारी बहस को आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हिंसा और दंगे है वो भाजपा रोहिंग्याओं के साथ मिलकर करवा रही है। आप ये आरोप लगा रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हनुमान जयंती पर जो पत्थर चले, रामनवमी की शोभा यात्रा पर जो पत्थर चले, वो रोहिंग्याओं के साथ मिलकर भाजपा ने चलाए। आप सभी पैनलिस्ट को 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ, क्योंकि जहांगीरपुर हिंसा से जुड़ी हुई कुछ वीडियो भी हमें मिली है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है, ताजी वीडियो है, आज से पहले आपने नहीं देखी होंगी। जहांगीरपुरी दंगे की नई तस्वीर है, 16 अप्रैल 2022 जब यह हिंसा हुई थी। आप देखिए किस तरीके से आगे शोभा यात्रा निकल रही है और पत्थर लेकर ये लोग पीछे दौड़ रहे हैं। जो बात सामने आ रही थी उकसावे की, जो बात सामने आ रही थी मस्जिद में घुस के भगवा झंडा फहराए जाने की, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने खारिज किया है। कुछ लोग तिरंगा हाथ में लेके आगे जा रहे हैं, शोभा यात्रा निकल रही है और उसके पीछे पत्थर लेकर ये भीड़ दौड़ रही है। कौन है ये भीड़? क्यों पत्थर बरसा रही है? क्या किसी ने उकसाया? क्या किसी ने उन्हें छेड़ा? आप खुद इस तस्वीर में देखिए, ये फुटेज है जहांगीरपुरी दंगे तो की। जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करना हमने कब रोका? राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं। राकेश त्रिपाठी, ताजा तस्वीर हमने जहांगीरपुरी हिंसा की दिखाई, जहां पर यह भी कहने की कोशिश की गई थी कि पहले मस्जिद में जाके भगवा झंडा फहराया गया था, पहले उकसाया गया था और उसके बाद वहां पर हिंसा हुई थी। नहीं, ये बुलडोजर की झगड़ा है क्या? दूसरा किसी आदमी पर है या नहीं, बल्कि वो बुलडोजर पे है या दूसरे पे? तमाम सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं। ये साक्ष्य चीख चीख करके बता रहे हैं कि कौन अपराधी हैं, कौन अराजक तत्व है। ये तमाम वीडियो फुटेज चीख चीख करके बता रहे हैं, लेकिन ये जांच का भी इंतजार नहीं करना चाहते। जांच के दल जैसे ही कार्रवाई करना प्रारंभ करते हैं, वैसे ही तुरंत ये झंडा लेकर के बुलंद करते हैं कि तो संविधान पर हमला हो रहा है, ये तो गरीब मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है। ये सब नैरेटिव गढ़ना बंद करिए। अराजकता जिसने मचाई है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अराजकता मचाने वाला किस मत मजहब का है, ये देखने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भाजपा की सरकारों ने कभी भी इसके आधार पर भेद नहीं किया। इसके आधार पर भेद ये दीपक विज जी की पार्टी करती थी। दंगे में आरोपियों को और लेकिन ये काम बंद हमने किया है और इसी कारण आज उत्तर प्रदेश में अमन चैन लायक हुआ है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश का मॉडल देश भर में अपनाया जा रहा है। साल में आपने कितने रोहिंग्या मुसलमान, कितने बांग्लादेशी मुसलमान निकाले? 1 मिनट दीपक विज, मेहताब उस्मानी हमारे साथ हैं। मेहताब उस्मानी जी, दीपक विज जी, गलत तरीका है। आपको बोलने का मौका मिलेगा, आप हैं, अभी शो में बहुत वक्त बाकी है। मेहताब उस्मानी जी, यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह के जो अराजक तत्व है या ये जो भीड़ है जो हिंसा करती हुई दिखाई दे रही है, इसे किसी ने उकसाया था। लेकिन जो ताजा तस्वीरें हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि आगे आगे तिरंगा यात्रा जारी, शोभा यात्रा जारी और पीछे पत्थर लेकर भीड़ दौड़ रही है। पहली बात तो ये कि वो तिरंगा यात्रा नहीं थी, आप इसको तिरंगा यात्रा का नाम ना दें। पहली बात ये कि एक बार शोभा यात्रा निकली, 2 बार शोभा यात्रा निकली, तीसरी बार 6:30 बजे मस्जिद के सामने आके वो लोग रुक गए। अब आप ये बताइए कि जब प्रशासन उनके साथ था तक तो प्रशासन ये नहीं बोल सकता था कि आप पर्टिकुलर मस्जिद के आगे क्यों रुके हो? नहीं, अगर रुके थे, एक मिनट उस्मानी साहब, मैं पूरी कर दूं। 3 बार शोभा यात्रा निकले या 30 बार शोभा यात्रा निकले, मस्जिद के आगे रुकना मना है क्या? मना है क्या? सुन लीजिए, पहले इबादत गाह है, क्या उन्होंने वहां पहुंचकर कोई ऐसी हरकत करी, कोई हिंसा करी? जिसमें भगवा झंडा लहराना ये गलत है, इसके लिए प्रशासन को रोकना था। शोभा यात्रा का हिस्सा है यदि भगवा झंडा, शोभा यात्रा या रामनवमी पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो कि राजा थे, तलवार लेकर अगर जा रहे हैं, क्या उस तलवार से किसी मुसलमान पर वार किया गया था?
या भगवा झंडा किसी की गर्दन में लपेटा गया था, जो आपको इतना बड़ा एतराज है? ये भगवा शोभा यात्रा निकल रही है, मस्जिद के सामने रुकना मना है, हाथ में भगवा झंडा क्यों था, हाथ में तलवार क्यों थी? आपसे परमिशन लेटर साइन करवाएंगे क्या कि क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं? विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी मस्जिद के आगे खड़े थे, क्यों खड़े थे? हाथ में तलवारें क्यों थी? भगवा झंडा क्यों था? हाँ क्यों था, बताइए विनोद बंसल। आस्था जी, ये वो लोग हैं जो भगवा से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो तलवार से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो तिरंगे से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो हनुमान जी से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो हनुमान जी के भक्तों से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो भारत से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो भारतीयता से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो भारत की कल्चर से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो वंदे मातरम से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो भारत माता की जय से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो भारत की संस्कृति और सभ्यता से भड़कते हैं, ये वो लोग हैं जो भारत के किसी महापुरुष का नाम ले तो उससे भड़कते हैं, ये वो लोग हैं इनका काम सिर्फ और सिर्फ भड़कना है। अरे उस्मानी जी, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। आपने अपने विषय को रखा, आपने अपने पॉइंट्स को रखा, विनोद बंसल उस पर जवाब दे रहे हैं। आपको फिर कुछ बोलना है तो मौका मिलेगा, लेकिन एक बार जवाब सुन लीजिए। ठीक है आस्था जी, देखिए ये वो लोग हैं जो बात बात में भड़कते हैं, ये तिरंगे से ही भड़कते हैं, तलवार से ही भड़कते हैं, फिर जय श्री राम से भड़कते हैं और वंदे मातरम से ही भड़कते हैं, ये तिरंगे से ही भड़कते हैं, ये हनुमान जी से ही भड़कते हैं, ये शोभा यात्रा में भड़कते हैं, और ये जो है ना अगर कोई भगवा पहन के निकल जाए तो उसमें भड़कते हैं। अरे इनके भड़कने का क्या है यार, मुझे बताइए। इनके जो गुर्गे हैं जो बात बात में जाकर के अब जो बुलडोजर चला तो वहां पर पहुंच गए जहांगीरपुरी, लेकिन जब लोगों को घायल किया, मस्जिद से सुनियोजित रूप से घातक हथियार लेकर के हमला किया गया, तब इनके मुंह में दही जम गया। कोई नहीं बोला, न कोई ये अल्पसंख्यक वाला बोला, न दलितों वाला बोला, और नहीं कोई जो है ना ये मसीहा जो बने फिरते हैं मीम का। आप देखिए जितने घायल हुए उसमें कितने SC थे पता है आपको? ये जो है ना ये नहीं देखेंगे। आप देखिए मस्जिद को सैनिटाइज करने की जरूरत है, जब मस्जिद पर थोड़ा चलेगा तब ये फिर भड़क जाएंगे, और अभी जो अवैध जो निर्माण टूट रहे हैं तो उसमें भड़क रहे हैं, इनका काम ही भड़कना है। अरे भैया भड़को मती, नहीं भड़कने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अवैध है उस पर कार्रवाई हो रही है। और जहांगीरपुरी से मैं आपको बता दूं बुलडोजर पर फिलहाल जो स्टे लगाया ना सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद कुछ लोगों ने खुद से अवैध अतिक्रमण हटाना शुरू किया और उसमें मंदिर भी शामिल है। इसका ताजा विजुअल है, जहांगीरपुरी में मंदिर के बाहर कुछ फेंसिंग लगी है, लोग उसको हटा रहे हैं। तो इसमें भड़कने वाली कोई बात नहीं है, देश कानून से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर से चलता है। जो गलत है वो गलत है और वो सबके लिए है। और उसमें उस्मानी साहब ये कहे कि उन्हें मस्जिद के बाहर भगवा देखना पसंद नहीं है तो वो अपनी आंखें बंद कर ले, जिसका जो दिल करेगा। देश में आजादी, आप तो उसके पक्षधर है। जो पहनना चाहता है, हाथ में जो लेकर घूमना चाहता है, हाँ वो हिंसा नहीं कर सकता, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो किसी को उकसा नहीं सकता। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मुझे ये देखना पसंद नहीं है तो जनाब या तो आप घर में चले जाइए, नहीं तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। दीपक विज जी, आप ऐसी बातों का समर्थन करते हैं? देखिए मैं विनोद बंसल जी जो है ना बहुत ही, देखिए विनोद बंसल जी जो है बहुत ही शरीफ आदमी है, मैं आपको बताऊं, ये कह रहे और ये डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। अगर देखिए अगर ये वास्तविक रूप से हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं और ये कह रहे हैं तो इनको सबसे पहले देश के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए कि उनके होते हुए दंगा कैसे हो गया। ये बेचारे इतने शरीफ आदमी हैं, बोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि कल इनको पोस्ट से हटा देंगे, यमुना जी के किनारे, क्योंकि कल क्या होगा, इनको विश्व हिंदू परिषद की इनकी पोस्ट से हटा देंगे, इसलिए बोल नहीं पा रहे। देखिए इनको देश का जो दिल्ली में पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर में है, केंद्र सरकार इनकी रक्षा करने में ये बोल रहे हैं जैसा कि इनकी रक्षा करने में असफल रही, तो इनको सबसे पहले इस्तीफा मांगना चाहिए। ये इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे गृह मंत्री से? ये इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे? मेरी समझ में नहीं आ रही बात। जब मांग नहीं रहे, अच्छा ये तोड़ने की बात ही नहीं कर रहे। मैंने बोला जहां जहां अवैध अतिक्रमण है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, भूम क्षेत्र में यमुना की बाटला हाउस में बहुत सारा अतिक्रमण है, ओखला में बहुत सारा अतिक्रमण है, NHC में बहुत सारा अतिक्रमण है, सभी यमुना से सटे हुए इलाके हैं, हटा रहे हैं उनको। MCD कह रही है 15 साल से हम बैठे हैं, अमर कॉलोनी लाजपत नगर में सील लग जाएगी। देखो सुनो, अमर कॉलोनी मध्यम वर्ग रहता है, वहां सील लगा देंगे, ये वहां नहीं तोड़ेंगे क्योंकि पैसा आता है इनको। MCD में रेडी पटरी वालों से अवैध जो सरकारी जमीन पे कब्जा है वहां से पैसा आता है। जब मध्यम वर्ग बेचारा रोड पे नहीं आ सकता, लगातार आरोप लगा रहे, लेकिन एक बार जवाब भी सुन लीजिए। उनको लगा देंगे, लगातार आरोप लगा रहे, लेकिन एक बार जवाब भी सुन लीजिए, उसके बाद फिर बोलिएगा। नहीं मेरे को बोलने भी तो दें पहले, पूरी बात मेरी कहां खत्म हो गया। नहीं आपने रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान कितने देश से निकाले, ये भी कहा कि वहां से पैसा आता है इसलिए हाथ नहीं लगा। टेररिस्ट बोलते हैं, कश्मीर इन्होंने उसके साथ गठबंधन किया, जम्मू में इन्होंने रोहिंग्या बसवाए उसके राज के अंदर,
और इन्होंने आज तक एक भी रोहिंग्या नहीं निकलवाया। मैं ये बता रहा हूँ, ये जानबूझ के रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाते हैं, ये इसलिए बसाते हैं हिंदुओं में खौफ पैदा हो और हिंदू घर के मारे बीजेपी को वोट करें, ये इनका काम है। सबसे बड़े आरोप को और ये मध्यम वर्ग विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। विनोद बंसल जी यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं सपा के दीपक वेज कि रोहिंग्याओं को भाजपा ने बसाया और उन्हीं के साथ मिलकर ये दंगे और हिंसा करवाई कि भैया दंगा 53 आदमी पहले मर गए और ये दूसरी बार दंगा क्यों हो गया? घुसपैठियों के जाने का टाइम आ गया। अब सब पे बुलडोजर चलने वाला है। आप वादा करो कि आपका गोल टोपी वाले देखिए जी, अवैध और कानूनी रूप से जहां भी चलना है वो जरूर चलना चाहिए। गोल टोपी छुपी है, कानूनी रूप से बुलडोजर बनता है जरूर चलना चाहिए। आप कुछ नहीं बोले, सहमत है? आप मांग करेंगे आप अवैध रूप से चला रहे हैं, आप कानून को सबको साफ करो, कानून को खत्म करके चला रहे हैं आप। और जो काम आपको करना चाहिए वो कर नहीं रहे। आप बीजेपी हो क्या? आप तो हिंदुओं की बात कर रहे हो ना, तो देश के गृह मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे कि वो हिंदुओं की रक्षा में हो गया? जैसा आप बता रहे हो खड़ा करके गोली करो, फिर आप क्यों नहीं बोल रहे? आप उनसे हिम्मत है? आपसे बोल रहा हूं मैं, आप मांगो ना। आप भी तो यहाँ पे हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हो ना, आप हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हो। 53 आदमी मर गए, देश के गृह मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? आप बताइए ना, आपसे पूछ रहा हूं। आप बोलिए ना। और अभी आप यहाँ पे अभी जहांगीरपुरी के अंदर हुआ, आपसे फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन समाज और देश की शांति अपनी जगह है। देश संविधान और कानून से चलता है और कानून के दायरे में जो गलत है वो गलत है और वो सबके लिए है। ना उसमें धर्म आड़े आता है, ना उसमें कोई विचारधारा आड़े आती है। वहां चलता है तो सिर्फ कानून का राज चलता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ महाबहस में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।